छाया ने लिखा है, इंद्रियों के जाल में फंसने की बात तो हम सुनते हैं, लेकिन इंद्रियां हमें अपने असली स्वरूप तक पहुंचा सकती हैं। इस पर थोड़ा और प्रकाश डालने की कृपा करें। इंद्रियां बांध भी सकती हैं, इंद्रियां मुक्त भी कर सकती हैं। अस्तित्व ने ये जो ऐन्द्रिक जगत है हमको इसीलिए दिया हुआ है। ये जो सेंसरी मैनिफेस्टेशन है ये इसीलिए है। तो एक तो काम यही करना है। इस पर हमने स्पष्टता तो कल भी रखी थी, आज उसको बस थोड़ा से विस्तार में ये समझें कि एक एक इंद्रिय को आप बहुत सजगता और संवेदनशीलता से पूर्वाग्रह मुक्त होकर अनुभव करें, उनकी विशेषताओं को जानें। हम तो जानते ही नहीं ना। हमारी सबसे बड़ी जो देखिए चीज़ है, हम आत्मा जानने निकल पड़ते हैं, परमात्मा जानने निकल पड़ते हैं, हम अपने शरीर को ही नहीं जानते। परमात्मा या हमारी संभावना, वो चेतना का सागर, वो स्रोत का रहस्य, वो जो कुछ भी है, पहले इंद्रियों के द्वार से प्रवेश करेंगे तभी उस जगत में जाएंगे। कोई भी इंद्रिय हो, और आप अलग अलग इस पर प्रयोग कर सकते हैं। कभी इत्मीनान से बैठकर देखें और देखें कि आप किस इंद्रिय से ज़्यादा संचालित हैं। यूँ तो हम एक टोटलिटी में है तो हर इंद्रिय हमारे लिए उपयोगी, हम काम करते हैं, लेकिन जैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की जो अवस्था थी उसको हमने मनोविज्ञान में जाना कि व्यक्तित्व तो व्यक्तित्व है, लेकिन कुछ लोग अंतर्मुखी की तरफ चले जाते हैं, कुछ बहिर्मुखी की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह से भारतीय दर्शन हमेशा से जानता रहा है कि व्यक्तित्व के कुछ प्रकार वो केवल अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तक ही सीमित नहीं रहते हैं, वो हमारे ऐन्द्रिक विभाजन से, जो सेंसरी जो डिवीजन है उससे भी तय होता है। हर व्यक्ति सारी इंद्रियों का उपयोग करते हुए एक किसी इंद्रिय की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है। जैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में कोई ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से कोई अंतर्मुखी है, पूरी तरह से कोई बहिर्मुखी है, प्रतिशत ज़्यादा है। इसी तरह से सारी इंद्रियों का उपयोग करते हुए भी कोई एक इंद्रिय हमारी ज़्यादा हमको खींचती है, तो हमको पहले उसको समझना पड़ेगा। कई ट्रायल एंड एरर से पकड़ के दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसलिए ये ना सोचें कि जाकर हम कहीं डायग्नोसिस करा लें, इसकी कोई बता दे हमको। हाँ, कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं बताने के लिए, क्योंकि अगर ये बात पता चल जाए तो कोई कहेगा ठीक है आपको आइए बताते हैं। इस साधनाओं का सर्कस क्यों चलता है? क्योंकि लोग बताते हैं ना आपको कि अच्छा आओ आपको हम बताते हैं आपको कौन सी साधना करनी है। आपको योग साधना है, आपको तंत्र साधना है, आपको नाद योग करना है, आपको ये लय योग करना है, आपको हठ योग करना है, आपको कौन सा योग करना, हम बताएंगे आपको कौन सी साधना करनी है। तो वो सारी जो बातें हैं वो बिल्कुल केवल शॉपिंग मॉल है स्पिरिचुअलिटी का, उसमें ना जाएं किसी से पूछने। जैसे आप अपने घर का भोजन नहीं किसी से पूछने जाते हैं कि मुझको क्या पसंद है, मुझको तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, खट्टा पसंद है, क्या पसंद है। आप तो नहीं, आपको तो पता ही है कि आपको क्या पसंद है, आप उधर चले जाते हैं। फिर पसंदें भी कभी कभी बदल जाती हैं। तमाम लोग हैं जिनको कभी तीखा नहीं पसंद था, बाद में तीखा पसंद आ जाता है, सब बदलता रहता है। लेकिन भोजन में तो हम सारी चीज़ें ही इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रतिशत झुकाव का होता है। तो इसी तरह से किसी की श्रवण की इंद्रिय उसको ज़्यादा खींचेगी तो वो ध्वनियों के प्रति ज़्यादा खिंचाव अनुभव करेगा। तो उस दृष्टि में फिर उसके लिए उस तरह के प्रयोग हो सकते हैं। किसी की आँख की इंद्रिय ज़्यादा उसको खींचेगी, किसी की गंध की इंद्रिय ज़्यादा खींचेगी, किसी की स्वाद की, किसी की स्पर्श की। ये सारी जो इंद्रियां हैं उनको हम देखें उसमें कौन सी इंद्रिय हमको ज़्यादा खींचती है। शुरुआत में मुश्किल पड़ सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे अनुभव करते जाएंगे तो वो आपको अनुभव में आएगा। जब एक बार अनुभव में आता है तो फिर हम उसकी सूक्ष्मताओं में, उसकी जो सटल स्थितियां हैं उसमें प्रवेश कर सकते हैं। फिर वही इंद्रिय हमारे लिए द्वार बन जाती है, क्योंकि वो सूक्ष्म होते होते स्रोत में विलीन हो जाती है। जैसे कल्पना करें, उदाहरण के लिए श्रवण की इंद्रिय आपकी ज़्यादा सक्रिय है, आपको ज़्यादा खींचती है, तो आप संगीत में रुचि रखेंगे, सुनने में रुचि रखेंगे। और आप संगीत में रुचि ना भी रखेंगे तो
सुनने में आपकी कुशलता होगी, आप सुनने वाले व्यक्ति होंगे कि आप अच्छे श्रोता हो सकते हैं। यानी कि इस समय जो बैठकर मुझको सुनने वाले लोग हैं, अगर उनकी श्रवण की इंद्रिय उनको खींचती है तो वो ज़्यादा रुचि लेंगे सुनने में, और फिर वही द्वार बनेगा। वो जो श्रवण है धीरे धीरे उनके लिए स्मरण का द्वार बन जाएगा, आत्मस्मरण का द्वार बन जाएगा। अब अगर श्रवण की इंद्रिय सक्रिय है तो उसमें एक छोटा सा अंतर यह आएगा, ऐसे ही आप खुद समझेंगे। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक एक बताएंगे तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, उसके लिए कभी कोई अलग श्रृंखला बोलेंगे तो उस पर समझा देंगे उस चीज़ को। श्रवण की इंद्रिय से जब हम समझेंगे तो ये हमारे व्यक्तित्व को एक अलग टाइप दे देगा। अलग टाइप क्या दे देगा? कान जैसे क्या कर रहे हैं, कान पैसिव है, ध्वनि आ रही है तो आ रही है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उसमें ध्वनि आ रही है टकरा रही है, हम जा रहे हैं, तो वो पैसिव है, सुनने वाले हैं। तो हमारे जीवन में जो पैसिविटी होगी, यानी कि जो ग्रहणशीलता की स्थिति होगी, वो ज़्यादा सक्रिय होगी। हम ग्रहणशील अवस्थाओं को अपने जीवन में विकास की तरफ अगर ले जाएंगे, हम ज़्यादा रिसेप्टिव होने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी ही हम अपने इंद्रिय के द्वार को लांघकर अपने चेतना के भवन में प्रवेश कर जाएंगे। उसी के आप दूसरे एंगल पे अगर आँख को देखें तो आँख की इंद्रिय देखने में रुचि बहुत लगती है। अब जैसे इस समय हम डिजिटली हों या सामने भी हों, तो जिनकी कान की इंद्रिय बहुत ज़्यादा उनको खींचती है, तो वो हो सकता है स्क्रीन ना भी देखें, वो आँख बंद करके मुझे सुनने लग जाएं, क्योंकि उनको देखने का इतना वो नहीं है। उनको तो सुनना, एक एक शब्द की एक एक हलचल, आवाज़ का एक एक उतार चढ़ाव। कई बार मुझको भी नहीं पता चलेगा मेरा गला कितनी बार फंसा और कहाँ पर कैसा उतार चढ़ाव, कब आवाज़ धीमी हुई कब नीची हुई, लेकिन जो सुनने में कुशल है वो एक एक चीज़ नोटिस कर रहा होता है, उसके कान पर हर बारीक चीज़ अपना असर डाल रही है। तो वैसा व्यक्ति आंख बंद करके भी सुन सकता है। मान ली तुमने आंख बंद करी, सुन रहे हो। फिर जो व्यक्ति आंख की इंद्रिय से ज़्यादा आकर्षित है, वो देखने में रुचि रख रहा है, वो सुनेगा भी और देखेगा भी। फिर वो एक एक चीज़ गौर से देख रहा है देखने में। अब देखने वाला जो व्यक्ति होगा वो रिसेप्टिव से ठीक उल्टा एक्टिव हो गया। कान वाला व्यक्ति अंतर्मुखी भी जाएगा और आंख वाला बहिर्मुखी हो जाएगा, क्योंकि आंखें बाहर की तरफ जा रही हैं, वो बाहर की तरफ देखने में रुचि रख रही हैं। आंखों को हम बंद भी कर सकते हैं, आंखों को हम सक्रिय करते हैं देखने के लिए। तो ऐसे ही ये दो उदाहरण मैंने बताए, सारे उदाहरण में जाने का इरादा नहीं है। तो एक एक इंद्रिय से आप अपने को समझना शुरू करें, तो ये इंद्रियां आपके लिए साधना का एक स्रोत बन जाएंगी, माध्यम बन जाएंगी। और जितना ज़्यादा आप उनके नज़दीक आते जाते हैं तो द्वार का एक ही उपयोग है कि द्वार के जब बहुत नज़दीक आएंगे तो द्वार को पार कर जाएंगे। दूर होंगे तो द्वार दिखाई देगा, द्वार के नज़दीक आते जाएंगे तो द्वार का एक ही उपयोग है, उसको पार कर जाएंगे। जब पार कर जाएंगे तो कहाँ होंगे? वहीं होंगे जहाँ होना चाहिए।